खार्कोव के कई इलाकों पर बमबारी की गई। कामिकाजी ड्रोन से 4 इलाकों पर बमबारी की खबर सामने आ रही है, जिसमें बड़ा नुकसान हुआ है। खार्कोव में लगातार बमबारी का सिलसिला जारी है। यहां के कई इलाकों को बनाया गया है निशाना। ड्रोन से कई इलाकों में की गई है बमबारी। दक्षिणी रूस के गैस प्रोसेसिंग प्लांट में विस्फोट। बड़ी खबर बता दें, विस्फोट के बाद ओरेनबर्ग गैस प्रोसेसिंग प्लांट में लगी आग की ये तस्वीर। और डोनेट्स्क के पोक्रोवस में रूसी सेना पर अटैक हुआ है। ड्रोन से रूसी ठिकानों पर किया गया अटैक। हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है। ये उसी हमले की तस्वीरें इस वक्त आपके साथ। हम लोग की लगातार आ रही तस्वीरें आपको दिखाएं, उससे पहले डॉनबस को लेकर एक और बड़ी खबर है, क्योंकि डॉनबस पर ही पूर्ण कब्जा रूस चाहता है और डॉनबस के कोयला और माइनिंग पर रूस की नजर है। अब आपको हम ये बताएंगे कि जिस डॉनबस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से बात की है, वो डॉनबस इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि बड़ी खबर, डॉनबस के कोयला माइनिंग पर रूस की नजर और डॉनबस के लिए ही खेरसों, ज़ेपोरिज़िया छोड़ने के लिए रूस तैयार है। तो अब आपके जहन में यहां पर यह भी सवाल होगा कि आखिर रूस डोनबास को हासिल क्यों करना चाहता है। दरअसल डोनबास यूक्रेन का आर्थिक सांस्कृतिक क्षेत्र है। डोनबास 20,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। इंडस्ट्रियल और कोयला माइनिंग का इसे गढ़ माना जाता है। हालांकि यूक्रेन के सभी हेवी इंडस्ट्रीज इसी इलाके में मौजूद हैं और इंडस्ट्री के साथ डोनबस में खेती की भी अच्छी जमीन है। एक और बड़ी बात, डोनबस के लोगों की संस्कृति रूस के करीब है। ऐसे में डोनबस के बदले रूस खेरसों, ज़ेपोरिज़िया छोड़ने के लिए भी तैयार है समी। जी हां, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब यह खड़ा हो गया है कि क्या ज़ेलेंस्की डोनबास को छोड़ने के लिए तैयार होंगे। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी भी मौजूद हैं। तिवारी जी, लेकिन पहले अमेरिका ने यूक्रेन को जंग के लिए आगे किया, रूस से लड़ाई लड़ी, ज़ेलेंस्की के कंधों पर रखकर बंदूक लगातार दागते रहे, और अब जब यूक्रेन बर्बाद हो चुका है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है पूरे यूक्रेन की, तो कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि रूस आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, इसलिए डोनबास भी रूस को दे दीजिए। तो ज़ेलेंस्की को हासिल क्या हुआ? समीर, ज़ेलेंस्की को हासिल क्या हुआ? ज़ेलेंस्की ने खाली यूक्रेन को बर्बाद किया, यही है उनके मतलब अचीवमेंट कहो या कुछ भी कहो, वही कुछ किया, बर्बाद किया, खाली अपनी एक जिद पर कि हमें नाटो ज्वाइन करना है। अब जिस अमेरिका ने उसको चने की झाड़ पर चढ़ाया था पिछले प्रेसिडेंट ने, अब अभी पहली बार ऐसी हो रहा है कि जब ट्रंप एक सेंसिबल बात कर रहे हैं, बिल्कुल सेंसिबल बात है कि जिस तरीके से ये जितना इक्विपमेंट दिया, जितने आर्मामेंट्स दिए, फिर भी रशिया का कुछ नहीं कर पाए और रशिया अपना ग्रेजुअली धीरे धीरे अपना जो उद्देश्य था वो कब्जा कर चुका है। लुहांस्क का नियरली 90% है और डोनास का करीब 74% है। तो ये मिला के अपना एरिया कब्जा कर चुका है और बहुत ग्रेजुअल मूव कर रहा है। अब जहाँ तक यूक्रेन का सवाल है, ये देखिए, ये ड्रोन बनाने की कैपेबिलिटी यूक्रेन ने इस बीच में हासिल कर ली है ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड के साइंटिस्ट के साथ। ये जो ड्रोन बन रहे हैं, ये ड्रोन अटैक करके नुकसान कर सकते हैं रशिया का, लेकिन इस पर पेलोड की क्षमता इतनी नहीं हो सकती कि वो एरिया उनसे वापस ले सके। तो रशिया ने ग्रेजुअली बिल्डअप किया है, वहाँ बिल्डअप किया जहाँ इसके मर्जी के लोग हैं, जिस एरिया को उसके लिए रिटेन करना आसान है। अब इसके आगे रशिया नहीं बढ़ना चाहेगा। अगर आप लेकिन तिवारी जी, क्या डोनबास छोड़ने के लिए इतनी आसानी से प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की तैयार हो जाएंगे? वो तो इसे आजादी की लड़ाई बता रहे हैं, और डोनबास रूस को देने के बाद यूक्रेन के लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे ज़ेलेंस्की? ये तो ज़ेलेंस्की तो मुंह दिखाने लायक है ही नहीं। अगर लड़ाई आगे चलते रहे तो ओडेसा को भी उसको लूज करना पड़ेगा और ब्लैक सी पर टोटल कंट्रोल ज़ेलेंस्की का, यूक्रेन का खत्म हो जाएगा। और आगे नुकसान नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि देश की भलाई हो, तो वो एरिया जो सांस्कृतिक, जैसे आप बता रहे थे, सांस्कृतिक अटैचमेंट रशिया के थ्रू है, उनको छोड़ना चाहिए। उनके पास मजबूरी होगी और आई एम श्योर वहाँ के जो लोग हैं वो भी चाहते हो कि छोड़ो एंड जंग खत्म करो। और एक बार उनका ओडेसा अगर लूज हो गया,
जिस ओडेसा उनके लिंच में पहुंचने वाला, ओडेसा अगर लूज कर दिया यूक्रेन का तो यूक्रेन की तो सब कुछ परेशानी होगी, उसका अप्रोच ब्लैक सी में खत्म हो जाएगा। तो कोई मजबूरी बस समझ में कब आएगा, कब ये सेंसिबल बनेगा। लेकिन तिवारी सर, आपने कहा ये पहली बार है जब डोनाल्ड ट्रंप ने सेंसिबल बात की है, इसकी वजह क्या है? क्या वाकई रूस से अब नेटो देशों को भी खतरा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आज वो पहले यूक्रेन के इस मामले में जेलेंस्की को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं?